23 साल की नैना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से अपनी नई जॉब के लिए देहरादून शिफ्ट हुई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शिफ्ट उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। ऑफिस के करीब एक छोटी सी सोसाइटी में उसको एक फ्लैट बहुत ही सस्ते रेंट पर मिल गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बस एक प्रॉब्लम छोड़कर सोसाइटी के लोग अजीब तरह से उसे घूरते थे। जब भी नैना लिफ्ट से निकलती या सड़क पर चलती, लोग बिल्कुल चुप रहकर उसे स्टेयर करते रहते। कौन, क्यों, किस लिए, किसी को नहीं पता। और सबसे अजीब बात, 7 सोसाइटीज की कोई भी मेड नैना के घर काम करने को तैयार नहीं थी। एक रात नैना अपनी दोस्त ऋतु से फोन पर बात कर रही थी जब ऋतु ने पूछा, नैना ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? नैना एकदम चुप हो गई। उसने ध्यान से सुना पर उसे कोई आवाज ही नहीं आई। उस रात उसने बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन दिन बीतने के साथ एक अजीब पैटर्न सामने आया। जिस भी वक्त नैना से कोई रात में बात करता, हर किसी को बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती, सिर्फ नैना को छोड़कर। एक रात लगभग 1 बजे नैना की नींद एक तेज रोने की आवाज से टूटी। इस बार आवाज उसने खुद सुनी। जैसे ही उसने आंखें खोली, आवाज अचानक बंद हो गई। नैना ने जोर से पूछा, कौन है? पर जवाब नहीं आया, बस एक धीमी मशक्कर वाली हंसी, जैसे कोई अंधेरे में बैठा हो और उसे देखकर हंस रहा हो। नैना का दिल पेट में आ गया। उसने हंसी की तरफ देखा और जम सी गई। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल अंधेरा। जैसे ही नैना की नजर उस पर पड़ी, वो बच्चा एक झटके में भाग गया। नैना उसके पीछे भागी, पर फ्लैट में कोई नहीं था। वापस कमरे में आई तो उसने देखा आईने पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान बने थे, और वो लाल रंग खून था। सुबह नैना ने सोसाइटी के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है। तब एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, इस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी, राजनंदिनी। सब कहता थे वो काली विद्या करती थी। उसके आने के बाद से सोसाइटी में सिर्फ दुख, सिर्फ मुसीबत। कोई नई गाड़ी लेता, अगला दिन टूट जाता। किसी को प्रमोशन मिलता तो 2 दिन में ही बीमार पड़ जाता। और सबसे खतरनाक बात, वो औरत बिना बोले घर घर से छोटे बच्चे ले जाती और उनसे अजीब बातें करवाती। कई बार बच्चे उसके घर से बेहोश मिलते थे, और फिर एक रात किसी ने उसे कब्रिस्तान में देखा, एक छोटे बच्चे की लाश निकालते हुए। उस रात उसके घर से डर से भरपूर चीखें सुनाई दी थी। और अगले दिन सोसाइटी सेक्रेटरी का सर कटा हुआ मिला। उसकी बॉडी पर सिर्फ बच्चे के नाखूनों के निशान थे। सोसाइटी वालों ने राजनंदिनी को निकाल दिया, लेकिन वो बस हंसकर चली गई। घर खाली पड़ा रहा जब तक नैना नहीं आई। नैना ने ऑनलाइन सर्च किया तो उसे एक चीज का पता चला, कच्चा कलवा। जब 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ होती है तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती। बहुत से काले जादूगर उसकी बॉडी चुराकर उस पर काला प्रयोग करते हैं, उसकी आत्मा को बंधन में डालकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। नैना का खून जम गया। क्या वो बच्चा उसी की आत्मा थी? तभी लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। नैना की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कहीं से बच्चे का जोर जोर से रोना शुरू हो गया। नैना कमरे में दौड़ी। आवाज ऊपर से आ रही थी। उसने धीरे से नजर उठाई और उसका जिस्म सूख गया। अलमारी के ऊपर से 2 छोटे हाथ बाहर निकले और फिर एक सड़ा हुआ डरावना बच्चा नजर आया। उसके दांत नुकीले, नाखून लंबी काली छुरी जैसे, आंखें बिल्कुल सफेद। वो एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कुराहट से नैना को तक रहा था। और फिर एक आवाज में वो उस पर झपट पड़ा। नैना दरवाजा खोलकर बाहर भागी। लिफ्ट बंद थी। उसने पलट कर देखा, बच्चा उसके लिविंग रूम में खड़ा था। उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। नैना ने पड़ोसी की बेल बजाई, कोई नहीं खोला। उसका दम दोबारा घुटने लगा। किसी के जोर से चीखने की आवाज आई, सिक्योरिटी गार्ड। जब नैना ने ऊपर देखा, गार्ड की लाश नीचे पड़ी थी, गले पर बिल्कुल वही निशान जो नैना के गले पर थे। और बैल्कनी में वो बच्चा, इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। सुबह होते ही पंडित बुलाया गया। पंडित ने कहा,
राजनंदिनी तो चली गई, पर जिस बच्चे को उसने कच्चा कलवा बनाया था, उसकी आत्मा इस फ्लैट में अभी भी कैद है। बहुत खतरनाक आत्मा। नैना ने तुरंत फ्लैट छोड़ दिया। उस रात के बाद उसने कभी उस बच्चे को नहीं देखा, मगर आज भी जब कहीं से किसी बच्चे के रोने की हल्की सी भी आवाज आती है, उसका सांस रुक जाता है और वो फ्लैट हमेशा के लिए सील कर दिया गया है।